काबीना ने फैसला किया है तो उसको वापस लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट दादू, मैंने बताया कि सैलाब की वजह से कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। सजील मेमन कहते हैं कि सिंध के बाकी अजला में बल्दियाती इंतखाबात मामूल के मुताबिक होंगे। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन महकमा बल्दियात सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक खत का जायजा लेगा। पंजाब असम्बली की तहलील भी एजेंडे में शामिल, अहम फैसले मुतवक्किल। कौन मजबूर कर रहा है मुस्तफा कमाल को? ये तो है खुद ही मजबूर है। ये जो दो लोगों ने ज्वाइन किया है एमकेएम को, एक मजबूर है, एक लाचार है। तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए, जरदारी पंजाब में नाकाम हो गए। अली जैदी ने कहा कराची में सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। जब आवाम का मैंडेट जिसकी तरफ होता है वो ही कौम आगे बढ़ती है, जब आवाम का मैंडेट माना जाए। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करा के आप इनको सारों को बिठा दें। उनकी आशीर्वाद के साथ ये जो इकट्ठ हुआ है उसमें आप इनकी लैंग्वेज तो सुने। अभी तो जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए। आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते आओ। जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन का अल्तवा मुस्तरद कर दिया। 3 बजे इलेक्शन कमीशन के बाद धरने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा है। अभी से कहना शुरू कर दिया कि हम शरीफ किया हुए पूरा शहर बदमाश हो गया, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ। हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म को जूते की नोक पर रखा। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं नई ब्राइलर पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दी, अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत ना रही तो फिर अनारकी ही हो। असम्बली की तहलील कमीशन इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को आज तलब कर लिया। असम्बली तोड़ने के रोड मैप पर बातचीत होगी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं 2 रोज में समरी गवर्नर को भिजवा देंगे। वज़ीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। इमरान खान ने पीडीएम को 4 उछाने चित कर दिया। शेख रशीद कहते हैं कि 4 अरब से कुछ ज्यादा के ज़ख़ायर रह गए हैं। असम्बली भी तहलील होगी, इस असम्बली से भी निकलेंगे, उसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब को अहम हिदायत देंगे। मार्च या अप्रैल में मुमकिन इंतखाबात पर नून लीग की हिकमत अमली का जायजा। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक रब्ता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर लीं, अब इनको हल करने का वक्त है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसरत जमशेद चीमा ने कहा कि अब हम सड़कों पर अवाम के दरमियान होंगे और फैसले सिर्फ अवाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दिन। वज़ीर आज़म से आज अबूधाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वक्त मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अमाराती सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। शदीद सर्दी की लहर के मुल्क में डेरे खून जमा देने वाले और दांत बजाने वाली सर्दी ने हर शय को मुंजमद कर दिया। बर्फबारी से गलियात की सड़कें बंद। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में पारा -14 हो गया। सड़कों, गलियों और घरों की पाइपलाइनों में मौजूद पानी जम गया।
मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा में हर तरफ सफेदी फैल गई। अस्तोर में 2 फुट तक बर्फ पड़ने से बलाई इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। शुगरान, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध पड़ने लगी। हर मंजर धुंधला गया। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत आम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल मुअत्तल, रेलवे का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील। हरे नोट के फिर पर निकल आए। रुपया फिर फड़फड़ाने लगा। डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। अमरीकी नोट इंटर मार्केट में 11 पैसे मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी आ गई। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के यकसां टैरिफ का मामला। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से ₹4.49 बिजली महंगी। एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूल की जाएगी। मुल्क में आटे का बहरान बरकरार। कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। सस्ते आटे का हसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी बरसी बरसात में शदीद ठंड में लाइनों में लगने पर मजबूर। घंटों बाद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। कोई पुरसाने हाल नहीं। एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। 2 वक्त की रोटी की फिक्र खत्म हुई नहीं कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा सर पर तलवार बनकर लटकने लगा। बैंक्स की जानिब से एलसीज ना खुलने के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने में अद्वियात साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में गिरजा रोड के घर में गैस लीकेज से धमाका। 3 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुतासरीन में मियाँ, बीवी और बच्चा शामिल। फायर टेंडर्स, इमरजेंसी एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां मौके पर मौजूद।